भारत दुनिया भर के तिलहन उत्पादन करने वाले देशों में एक अग्रणी देश है, लेकिन अपनी विशाल आबादी की खाद्य तेल आपूर्ति करने में अक्षम है। तिलहन की फसलों में सरसों सबसे महत्वपूर्ण फसल है, लेकिन इसमें बहुत सारे रोग लगते हैं जो इसकी पैदावार को कम कर देते हैं। इन रोगों में अल्टरनेरिया पर्णचित्ती, श्वेत कीट, स्क्लोटीनिया तना सड़न, मृदुरोमिल आसिता और चूर्णिल आसिता आदि प्रमुख हैं। आज हम बात करेंगे अल्टरनेरिया पर्णचित्ती या अल्टरनेरिया झुलसा रोग के बारे में, जो सरसों का सबसे विनाशकारी रोग है। यह रोग मुख्य रूप से अल्टरनेरिया फफूद की 3 प्रजातियों अल्टरनेरिया ब्रैसिकी, अल्टरनेरिया ब्रैसिसिकोला और अल्टरनेरिया रैफिनाई के द्वारा होता है। इन तीनों प्रजातियों में अल्टरनेरिया ब्रैसिकी आमतौर पर रोग करता है और सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। आइए अब जानते हैं इस रोग के लक्षण कैसे होते हैं। जब सरसों के पौधे सीडलिंग अवस्था में होते हैं, तभी से इस रोग के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। मिट्टी से ऊपर निकलने के ठीक 3 से 4 दिन बाद इस रोग के लक्षण कोटलिडन की दोनों सतह पर बहुत छोटे भूरे या काले धब्बों के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ये फफूद छोटे पौधों में आद्रगलन करते हैं, जिससे इनकी जड़ें सड़ जाती हैं और पौधे गिर जाते हैं। जड़ तथा कॉलर भाग के सड़ने के कारण सरसों के सीडलिंग गिर जाते हैं और बाद में सूख जाते हैं। इस अवस्था को डैम्पिंग ऑफ यानी आद्रगलन कहा जाता है। इस रोग के लक्षण जब सरसों के पौधे बड़े हो जाते हैं, तब पत्तियों, तनों, फूलों, फलियों और बीजों में दिखाई देते हैं। आमतौर पर इस रोग के लक्षणों में धब्बे भूरे या काले रंग के होते हैं, जिनके केंद्र में कॉन्सेंट्रिक रिंग यानी संकेंद्रीय छल्ले होते हैं और ये धब्बे पीले रंग से घिरे हुए होते हैं। इस रोग को अल्टरनेरिया की 3 प्रजातियां अल्टरनेरिया ब्रैसिकी, अल्टरनेरिया ब्रैसिसिकोला और अल्टरनेरिया रैफिनाई करती हैं। इन तीनों प्रजातियों के द्वारा बनाए गए धब्बों में अंतर होता है। अल्टरनेरिया ब्रैसिकी के धब्बे धूसर या गहरे भूरे रंग के होते हैं, जो घने और छितरे भूरे रंग के कोनिडियोफोर और कोनिडिया से ढके हुए होते हैं। अल्टरनेरिया ब्रैसिसिकोला के धब्बे कालिक युक्त मखमली और बहुत ज्यादा मात्रा में काले कोनिडियोफोर और कोनिडिया से ढके हुए होते हैं। अल्टरनेरिया रैफिनाई के धब्बे छोटे और काले होते हैं, जिनके किनारे उभरे हुए होते हैं। वातावरण अनुकूल होने पर ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं, जिससे पत्तियां सूख जाती हैं और झुलसी हुई लगती हैं। सरसों कुल का अल्टरनेरिया झुलसा महामारी के रूप में तब विकसित होता है जब तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस हो, वातावरण में नमी 90% से ज़्यादा हो, हवा की रफ्तार 2 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो और इस दौरान रुक रुक कर बारिश हो। तनों पर शुरुआत में छोटे जली घाव बनते हैं, जो बाद में काले और आकार में बड़े हो जाते हैं। बाद में इन धब्बों का केंद्रीय भाग धूसर रंग का हो जाता है, जिन पर सूक्ष्म स्क्लेरोसिया बनते हैं। इस रोग के लक्षण फलियों, उनके डंठलों और बीजों पर भी दिखाई देते हैं। फलियों और इनके डंठलों पर छोटे काले धब्बे बनते हैं, जिनका केंद्रीय भाग गहरे भूरे या धूसर रंग का होता है। इन घावों के आपस में मिल जाने पर ये पूरी फली और डंठलों में फैल जाते हैं, जिस कारण फलियां टूटकर गिर जाती हैं। इस रोग से ग्रसित सरसों के बीज
सफ़ेद, भूरे या काले रंग के कवक जाल से ढक जाते हैं, ग्रसित बीज बदरंग और पिचक जाते हैं। ऐसे ग्रसित बीजों में ये फफूंद जिंदा रहते हैं और बुआई के बाद जैसे ही बीजों का अंकुरण होता है तो ये अपना संक्रमण शुरू कर देते हैं। आइए अब जानते हैं कैसे इस रोग की रोकथाम की जाए। स्वस्थ तथा प्रमाणित बीजों का ही इस्तेमाल करें क्योंकि यह रोग बीज से फैलने वाला रोग है। सरसों की रोग अवरोधी किस्मों को लगाएं। सरसों की सही समय पर 10 से 25 अक्टूबर के बीच बुआई कर लेनी चाहिए। खेत से खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। 3 से 4 साल का लंबा फसल चक्र अपनाएं। कटाई के बाद ग्रसित फसल के अवशेषों को नष्ट कर दें। बीजों का गर्म पानी से उपचार करें। बीज में मौजूद फफूंद को खत्म करने के लिए बीजों को गर्म पानी में, जिसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो, उसमें 20 मिनट तक डुबोकर रखें। जैव नियंत्रकों जैसे ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस और बैसिलस सब्टिलिस का इस्तेमाल बीजों के उपचार के लिए 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज और छिड़काव के लिए 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से करें। फफूंदनाशक रेडोमिल MZ72, जो कि 2 फफूंदनाशक मेटालेक्सिल और मैंकोजेब का मिश्रण होता है, इससे बीजों का उपचार 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज और इससे ही 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें।